नमस्कार दोस्तों, देश विदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, एक पाकिस्तानी महिला ने यह कहा कि मुसलमान गद्दार होते हैं और मुसलमान बिक जाते हैं। ये पाकिस्तानी महिला ने कहा। हो सकता है कि सारे पाकिस्तानी या सारे मुसलमान दुनिया के ऐसे नहीं हो, लेकिन ये संदर्भ उस महिला ने पाकिस्तान के संदर्भ में इस बात का इस्तेमाल किया कि मुसलमान बिक जाते हैं। निश्चित तौर पर आप पाकिस्तान के हालात देखें तो उसकी हालात कमोबेश यही है। वहाँ छोटी छोटी बातों को लेकर अपराध होना, एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी करना, चेन स्नैचिंग करना, ये कॉमन आम अपराध है। वहाँ पर बड़े अपराधों की बात नहीं हो रही है। ये आवाम में वहाँ आप कहीं भी वहाँ पर सुरक्षित नहीं है। किसी भी शहर में महिलाएं वहाँ पर शाम को के दिन ढलने के बाद वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, निकल नहीं सकती हैं। दरअसल ये मुद्दा आया ऐसे कि ईरान ने एक शिप को पकड़ लिया और शिप में भारतीय जो क्रू के मेंबर थे उनको भी पकड़ लिया। तो भारत ने ईरान से बातचीत की और भारत को ये एक्सेस मिल गया कि भारत के अधिकारी उनके लोगों से जाके बातचीत कर सकें और उनको छुड़ा के ला सकें। हालांकि ये प्रक्रिया अभी विचाराधीन है और इस पर बातचीत लगातार भारत की तरफ से दबाव भी जारी है और कूटनीतिक जितने भी प्रयास होने चाहिए वो भारत अपनी तरफ से पूरे जोर शोर से कर रहा है। और इस बीच में ईरान ने उस जो क्रू मेंबर्स में से एक महिला को छोड़ दिया, रिहा कर दिया, जो महिला इंडिया पहुंच गई है। ये सोशल मीडिया पर जब पाकिस्तान में पता चला तो पाकिस्तान में महिला का रिएक्शन ये था कि पाकिस्तान ऐसा नहीं कर सकता। पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कहीं भी पकड़े जाते हैं और उनके साथ जो भी कुछ होता है उनको छुड़ाने के लिए सरकार में वहाँ पर इतना जोर नहीं है, इतनी ताकत नहीं है, कि सरकार इतनी पावरफुल नहीं है पाकिस्तान की जो हालत है। और साथ में यह भी कहा गया कि जो देश भीख मांग कर खाता हो वह किसी भी दूसरे देश पर किसी भी तरह का कूटनीतिक या राजनीतिक इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के हितों की सुरक्षा या नागरिकों की सुरक्षा नहीं कर सकता। मैं आपको लगे बता दूं, अभी पिछले 1-2 महीने ही पहले सऊदी अरब में 5 पाकिस्तानियों को फांसी दी गई है। उन पर एक बांग्लादेशी गार्ड की हत्या का आरोप था। और साथ में ये भी बता दूं मैं आपको कि आपको याद होगा कि कतर में हमारे कुछ नौसैनिक, रिटायर्ड नौसेना के अधिकारी वहाँ पर जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे और उनको भी फांसी की सज़ा हुई थी। लेकिन भारत सरकार के अथक प्रयासों से और जो डिप्लोमेटिक जो तौर तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, जो भी रणनीतिक दबाव जिस भी तरह का इस्तेमाल किया गया, और उस इस्तेमाल के बाद उनकी न केवल सज़ा माफ़ हुई बल्कि उनकी सुरक्षित वापसी भी हो सकी है, उनकी रिहाई हो गई है। तो ये भारत की दरअसल ताकत है, जो बढ़ती हुई ताकत है। यही मुद्दा जब पाकिस्तान में उठता है तो पाकिस्तान की आवाम त्राईमाम करती नजर आती है, क्योंकि ना तो उनकी घर में कोई इज्जत है और ना उनकी विदेशों में कोई इज्जत है। आपको पता ही है कि पाकिस्तानी अक्सर जब सऊदी अरब में जाते हैं तो वहाँ उनका मुख्य धंधा जो होता है वो भीख मांगने का होता है। नमाज पढ़ने के बहाने मक्का मदीना में जाते हैं और वहाँ पर वो भीख मांगने लग जाते हैं। यही वजह है कि अरब की जो देश की जो जेल है उसमें 80% से ज़्यादा पाकिस्तानी भिखारी बंद हैं। यह पाकिस्तान का हाल है। तो ऐसे में उस महिला का ये कहना, जो पाकिस्तानी महिला है, कि मुसलमान बिक जाते हैं, उसने काफ़ी हद तक यह बात सही कही है। उसने ये भी कहा है कि जब यहाँ पर सरकार बिकी पड़ी है तो आम आवाम का तो कहना ही क्या है। और लोगों की भी वहाँ पर इसी तरह की प्रतिक्रियाएँ आती हैं जब भी कोई ऐसा संवेदनशील मुद्दा जो सोशल मीडिया पर चर्चा में होता है, ख़ासतौर से भारत से यदि उसका कोई कनेक्शन है, कोई भी जिक्र है, तो उस पर वहाँ पर आवाम किस तरह की प्रतिक्रिया देती है, वो उसी तरह की प्रतिक्रिया, जो उनको आक्रोश है, जो उनका रोष है। क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही है कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं कि ना पर लोगों को पास खाने के लिए 2 वक्त का भोजन है, ना पीने के लिए पानी है। बिजली के बिल इतने हैं कि वहाँ दर्जनों लोग उनकी जो बिल नहीं चुका पाए और आत्महत्या वहाँ पर उन्होंने कर ली। यह पाकिस्तान की दुर्दशा हो चुकी है और उस दुर्दशा के लिए कोई भी नहीं है। पाकिस्तान की आवाम तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उससे ज़्यादा जिम्मेदार वहाँ के राजनीतिक दल हैं, वहाँ के नेता हैं, वहाँ की सरकार है, जिन्होंने मतलब पूरे देश की आवाम को लूट खाया
और जो टैक्स और जो विदेशों से जो भीख मिल रही है उसका भी पूरा इस्तेमाल IMF से और वर्ल्ड बैंक से जो लगातार चीन से जो कर्जा लेते आ रहे हैं पाकिस्तान की सरकार के लोग, वो उसका भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर सके। और यही कारण है कि IMF लगातार जब भी कर्जा देता है तो नए टैक्स लगाने की बात करता है और पाकिस्तान में जो सब्सिडी जो थोड़ी बहुत दी जा रही है उनको हटाने की बात करता है। तो इस वजह से वहाँ के लोगों की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब वो दो पार्टों के बीच में, IMF और सरकार के बीच में, यदि IMF से लोन नहीं लें तो उनका एक दिन भी गुजारा करना मुश्किल है, और लोन लेते हैं तो उसकी जो भारी भरकम शर्तें हैं कि सब्सिडी हटाओ और टैक्स बढ़ाओ और भ्रष्टाचार को रोको, ये जो तमाम जो शर्तें हैं वो उन पर लाद दी जाती हैं। तो आप देखिए इस वीडियो में कि किस तरह से पाकिस्तान में जब ये सोशल मीडिया के जरिए पता चला कि ईरान ने भारत को एक्सेस दे दिए, अधिकारी लगातार वहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तो अवाम ने वहाँ पर कैसी प्रतिक्रिया जाहिर करी, लोगों का वहाँ पर क्या कहना है। और उस महिला ने आक्रोश में आकर यह कह दिया कि यहाँ के मुसलमान तो जो है वो बिक जाते हैं। तो आप देखिए इस वीडियो को आखिर तक देखिए, और दोस्तों इसे अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें, और इस YouTube चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। ही हमने देखा कि ईरान ने इसराइल पर अटैक किया है और दोनों कंट्रीज में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी एक छिड़ गई थी, जिसके बाद इसराइल डायरेक्टली लिंक तो नहीं थी इसराइल के साथ, उस शिप को सीज कर दिया गया ईरान की जानिब से, जिसके अंदर 25 लोग शामिल थे। उन 25 लोगों में से 17 इंडियंस थे जिनको बांदी बना लिया गया। लेकिन जैसे ही भारत को इसकी भनक लगी, भारत की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने फौरन कॉल की, एस जयशंकर ने फौरन कॉल की ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर हुसैन के साथ, और उनको कहा कि हम मीटिंग करना चाहते हैं, अपने इंडियंस के साथ हम मिलना चाहते हैं और इस पूरे केस के बारे में समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया गया ईरान की तरफ से और कहा कि हम आपकी बात को रद्द नहीं कर सकते, ऑफिशियल्स जो हैं वो इंडियन से मिल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विन है इंडिया के लिए कि उनके इसराइल के साथ ताल्लुकात तो अच्छे, साथ ही साथ ईरान के साथ भी उनके ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत है कि 17 इंडियंस से बात करना, मिलवाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने देखा कि दुनिया में जहाँ जहाँ इंडियंस फंसे हुए थे वहाँ वहाँ भारत ने अपने ऑपरेशंस लॉन्च किए बहुत से, और अपने इंडियंस को वहाँ से मुसीबत से निकाल कर भारत में दोबारा वापस लेकर आए और उनको महफूज भी किया। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं। भारत की डिप्लोमेटिक रिलेशंस बढ़ते चले जा रहे हैं, डिप्लोमेसी विन हो रही है भारत की। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेट हो रहा है। ऐसे तो बहुत से पाकिस्तानी बहुत सी कंट्रीज में फंसे हुए हैं, कुछ इलीगल काम करते हुए भी, लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान की जानिब से, ना तो कोई स्टेटमेंट जाती है, ना तो कोई एक्शन होता है। बढ़ते हैं अवाम की जानिब, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं, रिव्यूज लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हमारी जैसी होनी चाहिए वो है नहीं, बेसिकली। क्या जैसी होनी चाहिए? रिस्पेक्ट? हाँ, वैसी रिस्पेक्ट नहीं है। फिर कैसी रिस्पेक्ट है? बस लो लो ही है। लो में कितनी लो? मेरे किसी के बारे में भी नहीं अच्छा कहना। आपकी मर्जी है ना, आपके रिव्यूज ऐसे ही ना देखे। आप बताएं। क्या बताऊँ, मैंने ऐसे गलत कह दिया ना तो मैं सामने मीडिया पे आ जाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी भी आप मीडिया पे ही हैं तो ना लेना आप इंटरव्यू। बताए ना पाकिस्तान की क्या मतलब, क्या रिस्पेक्ट है, क्या वैल्यू है? पाकिस्तानी कहीं गिरफ्तार हो जाते हैं, बांदी बन जाते हैं, उनको लौटाया नहीं जाता, ना ही हम कोई एक्शन लेते हैं। हमारी गवर्नमेंट नहीं लेती, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट अमूमन बिक जाती है। कौन खरीदता है? अमेरिका। अमेरिका खरीदता है? हाँ जी। हाय अल्लाह, कितनी बार खरीद चुका है अमेरिका? न्यू गवर्नमेंट को खरीदता ही है। न्यू गवर्नमेंट को खरीदता है। इमरान खान ने आना था ना, आना इमरान खान ने था, लेकिन ये भी ये अमेरिका, ये चाइना, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स इंडिया को क्यों नहीं खरीद पाते? उन्हें कर ही नहीं सकते हैं, उनकी पावर इतनी है, हमारी पावर नहीं है। कितनी पावर है उनकी? उनकी बहुत पावर है, उनकी हमारी सोच से भी ज़्यादा। क्यों? बस है, उसमें कोई ऐसी बात है तो ये सब कुछ हो रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल क्या बात है? अब ये जो भी जैसे कि है इमरान खान साहब है, उनकी दौर में जो हमें रिस्पेक्ट मिल रही थी हम अपनी कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब के साथ जो भी हुआ है ना, ये नून लीग ने किया। आप वो बताएं मुझे कि अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड में कहीं पर भी इंडियंस फंसे होते हैं, इंडिया फौरन से एक्शन लेता है और अपने इंडियंस को बचा लेता है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो बिकते नहीं है, हम बिकते हैं। वो बिकते नहीं है, हम बिकते हैं। हम बिकते हैं, पाकिस्तान बिकता है। अच्छा, इस हिसाब से तो वो बहुत ईमानदार हुए। बिल्कुल। आप क्या जानती हैं इंडिया की पावर के बारे में या इंडिया के बारे में? ना तो मुझे इंडिया पसंद है ना पाकिस्तान, इससे तो बेहतर हम बाहर ही चले जाएं। ना आपको इंडिया पसंद है ना आपको पाकिस्तान पसंद है। मुझे अगर ऑफर मिले ना बाहर की, सीरियसली मैं चली जाऊँ यहाँ से।
पाकिस्तान, पहले मुझे पता पाकिस्तान क्यों नहीं पसंद? नहीं पसंद बस। क्यों नहीं पसंद? गद्दारे वतन क्यों नहीं पसंद? बस नहीं पसंद। वो एक तो वजह होगी, मैं नहीं बता सकती वो वजह। कुछ तो बता दे, थोड़ा सा हिंट दे दे, हमारे व्यूअर्स समझ दे आए। सकते हैं, हिंट भी नहीं दे सकती हूँ। क्या मतलब पसंद की गवर्नमेंट नहीं आई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तरक्की नहीं है, क्या मसला है? यहाँ पे मेरिट पे बात नहीं होती। इमरान खान साहब मेरिट पे बात करते थे। इमरान साहब बिकना नहीं चाहते, अच्छा बिकना नहीं चाहते। और उन्होंने हमें यही सिखाया है कि अभी बिकना नहीं है। अच्छा। तो अब जो गवर्नमेंट आ चुकी है, पीपल पार्टी, नून लीग, बस आगे आगे अब देखें क्या होता है। आप बताएं, अब आपको भारत क्यों नहीं पसंद? भारत नहीं, वहाँ पे आप, पहली बात तो ये है कि वो मुसलमान नहीं है। तो क्या हो गया? हम मुसलमान तो है ना, हम अल्लाह पाक को तो मानते हैं, भाई लेकिन उनका अपना रिलीजन है, हमारा अपना रिलीजन है। हम कहें कि हमें ये चीज नहीं पसंद, जो उनका अपना रिलीजन है वो वही फॉलो करेंगे ना, वो भी तो इंसान है। जैसे वो चल रहे हैं बस वो भी चलते रहे, हमारा भी चल रहा है सबका आपको जैसे। पसंद क्यों नहीं है भाई? नॉन मुस्लिम को साइड पे रखिए, और क्या वजह है? और कोई ज़्यादा वजह नहीं है। और वजह नहीं है? चाइना पसंद है आपसे? से मुझे ना ज़्यादातर मैं ये पॉलिटिक्स को फॉलो ही नहीं करती हूँ। चाइना पसंद है आपको? हाँ चाइना है, वहाँ मेरे कज़न भी गए हुए हैं। चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है? कज़न भी गए हुए हैं। चाइना नॉन मुस्लिम नहीं अब है? यहाँ पे देखें, अगर हम छोटे, चाइना नॉन मुस्लिम नहीं है वो भी है। तो फिर वो क्यों आपको पसंद है? अगर अब हम यहाँ पे थोड़ा सा भी करते हैं ना कि लड़की बाहर निकल रही है, कोई भी, ये हाँ। यहाँ पे बहुत ही इस चीज़ को ना गलत फील लिया जाता है। अब जैसे बेसिकली मैंने टिकटॉक बनाई है अपनी, हाँ। मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची, मैंने बहुत बातें सुनी हैं, इतनी टिकटॉक बनाई है, टिकटॉक करो। क्या बातें सुनी है, चलो बताओ। फैमिलीज़ की बहुत सुनी है, बहुत बातें issues देखे हैं, बहुत यानी कि देखे हैं, लेकिन कुछ जॉब्स भी कर मैंने स्टार्ट में की हैं, उस हवाले से भी मैंने बहुत बातें सुनी हैं। लेकिन हमारा मुल्क ऐसा है कि मजबूरी हर लड़की को बाहर निकलना पड़ा है। ये चीज़ लड़की का बाहर निकलना कोई गलत बात तो नहीं है, गलत समझा जाता है जो वो बेसिकली, समझते हैं, लेकिन गलत बात नहीं है। तो मैंने इन चीज़ों को बड़ा फेस किया है। नहीं नहीं, आप मुद्दे पे है ना। आपने बोला इंडिया नॉन मुस्लिम है इसलिए पसंद नहीं है, मैंने चाइना का पूछा, आपने कहा वो पसंद है, क्या वो नॉन मुस्लिम नहीं है? बात ये है कि इंडिया के साथ ना कोई वो बिक नहीं रहा, उनकी हर बात सुनी जाती है, उनका हर काम होता है, उनकी हर लड़कियों का ही मसला होता है। यहाँ पे यही चीज़ है। इसीलिए हम जेलस हो रहे हैं। बस यही समझ लें। जेलस हो रहे हैं हम। लॉ का नाम है, अप्रिशिएट करें, जेलस क्यों होना है? चलिए अच्छी बात है, आप कर रही हैं ना अप्रिशिएट यहाँ पे, तो बस ठीक है, आप करें। आखिरी बात ये पूछती हूँ कि जैसे वर्ल्ड उनकी सुनती है, उनकी मानती है, उनकी पावर सही हो जाएगी ना तो हमारी भी सुननी चाहिए। इंडिया की पावर क्या है दुनिया में? क्या हम पावरफुल दिख रहे हैं जरा भी? बहुत पावरफुल है। अगर हमारी गवर्नमेंट सीधी होती है ना, अब वो पावरफुल है, जरा बताएं तो जो सही। ये हमारे फ़लस्तीन में हुआ है, मस्जिद अक्सा के साथ जो भी हुआ है, अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाता ना तो पाकिस्तान ने क्या करना था? चले पहले बताएं मुझे, क्या पावर है हमारी? इतनी पावर है कि आप सोच नहीं सकती हैं। अब जैसे कि ये कोक है, ये सब कुछ है, अगर पाकिस्तान इन चीज़ों से मूव करता है ना तो क्यों मूव करना है? जिनका यहाँ रोजगार जुड़ा हुआ है इन सब चीजों से। यही बातें आ जाती हैं ना। दूसरी बात ये कि किसी माइंड से सोचते हैं, कुछ लोग किसी माइंड से सोचते हैं। पहली बात तो ये पाकिस्तान के सभी अवाम की एक माइंड नहीं है। पावर कितनी है हमारी? आपने कहा पाकिस्तान खड़ा हो जाए ना बड़ा पावरफुल है, क्या मतलब? सबसे बड़ी पावर तो यहाँ पे हमारी जो है वो अल्लाह और अल्लाह पाक के रसूल की है। अगर हम उसी को लेके खड़े हो जाए ना तो इंशाल्लाह ताला जीत हमारी ही होगी। हाँ, तो अल्लाह कहता है अपनी भी तो मेहनत करो। मेहनत तो कैसे हम मुसलमान हैं हम ऐसे? जब मुसलमान बिक जाते हैं फिर क्या करेंगे? भाई मुसलमान हम कैसे हैं? हम कहते हैं हमारे लिए ऊपर से टपकेगा। अल्लाह ने बोला है मेहनत कर, हाथ पाँव हिला। तो बस बिक जाएंगे तो क्या करेंगे? ये पावर है हमारे पास। ये पावर है हमारी, बिकने की है। क्या बात है भैया, इस हिसाब से तो भारत हमसे बहुत आगे है। जिनको आप नॉन मुस्लिम कहते हो पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। हाँ जी, यही वजह है उनकी। थैंक यू सो मच। हमारी पावर यही है कि कोई स्टेप ले ही नहीं रहा। इत्तेफाक नहीं है, सबसे बेसिकली जो बात है ना, इत्तेफाक नहीं है ना, कोई स्ट्रेंथ है अपने लिए। आजकल की दुनिया ऐसी है कि सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, और हर तरह से यहाँ तक कि सबसे बेसिक हम जनरल एग्जांपल लें तो जो हमसायादारी है वही ख़त्म हो चुकी है। हमें अपने आसपास के लोगों का नहीं पता, तो बाकी हमारे मुसलमान जो बाकी कंट्रीज़ में उनका हम क्या ही रखेंगे ध्यान और सोच फिक्र। इस तरह से सबसे पहले हमें यही इफेक्ट लेना पड़ेगा। हमारे भी बहुत से बंदे बाहर पकड़े भी जाते हैं और बांदी भी बन जाते हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कभी उनको वापस बुलाया गया हो या कभी वो वापस आए या लोगों ने कहा हो पाकिस्तान को कि भाई अपने बंदे वापस ले लो। क्या वजह है? इंडिया का कोई भी पकड़ा जाता है, इंडिया फौरन एक्शन लेकर उनको वतन वापस बुला लेते हैं। उनके लिए अपने इंडियंस इतने अजीज हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं नहीं दे पाऊँगी, बता दे। आप किसी और को बुला लें। सॉरी मेरी बहन 2 मिनट का इंटरव्यू। सॉरी तो सही। अच्छा नहीं सुने।
पाकिस्तान की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की, पाकिस्तान के लोगों की कोई रिस्पेक्ट में, मुझे नहीं पता क्या बोलना है। आपके अपने रिव्यूज है, जो मर्जी बोलो, जो आपको लगता है। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान की सच में कोई वैल्यू नहीं है, क्यों वैल्यू नहीं है? पाकिस्तान के हुक्मरानों की वजह से। और अगर हमारे हुक्मरान सही होंगे तो फिर पाकिस्तान झट सी बात है तरक्की करेगा। मेरी बात सुने, पूरी दुनिया में बहुत से पाकिस्तानियों को बांदी भी बनाया जाता है, फांसी भी लटकाया जाता है, कैद भी किया जाता है, लेकिन हमें वो पाकिस्तान वापस आते हुए कभी नहीं दिखते। ना ही हमारी गवर्नमेंट यहाँ से कोई एक्शन लेती है और ना ही वहाँ से कुछ होता है कि हम पाकिस्तानियों को छोड़ेंगे। क्या वजह है? इंडियंस कहीं पर भी कुछ मुसीबत में भी होते हैं तो इंडिया फौरन एक्शन लेता है और फौरन अपने इंडियंस को वापस बुला लेता है। पाकिस्तान के वही मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हुक्मरान ही सही नहीं है। तो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया तो काफ़ी तरक्की कर रहा है आजकल। कितनी? काफी में कितनी? बहुत ज़्यादा। कितनी? फिर भी क्या तरक्की हो रही है, क्या पावर है उनकी जो पूरी दुनिया देख रही है? अल्लाह अल्लाह, मैंने पहले कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया, आपने अल्लाह अल्लाह, आज तो इंटरव्यू दे रही है ना, बोल ले कुछ। इंडिया के बारे में ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। नहीं, उनकी पावर कितनी है, या वो कितने तरक्की याफ्ता है आज के, आज कहीं पर भी इंडियन फंसे हो, इंडिया की पावर इतनी है कि वो उसी वक्त उनको वहां से निकाल कर इंडिया वापस ले आते हैं। इंडिया की गवर्नमेंट सही है उनके साथ, इसलिए शायद। इंडिया के साथ आपको क्या लगता है कि इंडिया आज कितना तरक्की याफ्ता है? पहले मुझे ये बताएं। पाकिस्तान से तो ज़्यादा ही है। पाकिस्तान से ज्यादा है जी। ये बहुत बड़ी उनकी डिप्लोमेटिक विन है कि वो इसराइल और ईरान की लड़ाई आपको पता होगा कि ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है, ठीक है। उसके बाद ईरान ने शिप को कैद कर लिया था, यानी सीज कर लिया था, जिसमें इंडियंस मौजूद थे। इसराइल के साथ भी ताल्लुकात इंडिया के बहुत अच्छे, ईरान के साथ भी बहुत अच्छे हैं कि ईरान ने कहा है कि आप मिल लो अपने इंडियन से। वाह भाई, क्या बात है, कैसे वो अपने ताल्लुकात को दुनिया के साथ मजबूत बना रहे हैं। यार स्टूडेंट हो, कुछ तो बोलो, नाक ना कटवाओ पूरे सोशल मीडिया के सामने। मेरी बात सुने, बस करें, बहुत लेट हो गए हैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही। एक मिनट का आंसर देते जाए ना। वैसे भी हम पाकिस्तान भारत पे बात कर रहे हैं, सॉफ्ट पावर पे बात कर रहे हैं, रॉकेट साइंस पे थोड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं, मुस्लिम कंट्रीज़ काफ़ी हैं जिनको चाहिए वो फ़लस्तीन की हेल्प करें, क्योंकि देखें ईरान ने, ये ईरान, इराक, लबनान, ये तो हेल्प कर रहे हैं ना, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की पीछे ही हैं। मैं कह रही थी, मेरी बात सुने, मैं बहुत लेट हो गई हूँ। यार हद हो गया, मुझे कोई रिप्लाई, सुनो तो सही।